हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम नदियों का जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र संबंधित अधिकतर जो नदियों से तंत्रों से संबंधित हम वीडियो डाल मैक्सिमम डालते हैं। देखिए, जो भारत में क्या पूरे दुनिया में जो नदियों का बहुत महत्व होता है, तो ठीक है, नदियों का बहुत महत्व होता है। अपन मानव के जीवन से संबंधित, जीवों से संबंधित सारे लोगों को इसे नदी से जुड़े बहुत मतलब महत्व होता है, तो इसलिए नदियों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो नदी तंत्रों से, अगर नदियों से संबंधित जो नदी तंत्र मतलब कौन नदी कहाँ से निकली है और किसकी सहायक नदियां हैं, आप अगर इससे जान ले तो नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, कौन से राज्य में है, कौन से नदी उसकी हेल्पिंग कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। तो पहले हम यहाँ पे ये मैप दिखाना चाहते हैं। ये अपना भारत है। भारत का मैप में जो ये कैलाश पर्वत है, ये भारत में नहीं है, बस भारत के जो चीन के हिस्से वाला भाग जो तिब्बत है, जो चीन ने कब्जा है, वहां पे कैलाश मानसरोवर जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहां पे चेमाउंग ग्लेशियर, कैलाश पर्वत श्रेणी पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमाउंग ग्लेशियर है। चेमाउंग ग्लेशियर से मानसरोवर झील है। चेमाउंग ग्लेशियर पे मानसरोवर झील है, जहां से एक नदी निकलती है, सांगपो नदी, से तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले या चीन वाले सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये आगे चलती है तो आगे एक नया न्यांग्क्यू नदी मिलेगा। फिर इसके बाद भारत में जो मुड़ने से पहले भारत में एंट्री मतलब यहाँ यारलुंग सांगपो नदी मिलती है। और भारत में जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से इधर चलती है। यहाँ देखिए, भारत की यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर पहले जाएगी। ये दिशा ईस्ट है, पूरब है, तो पूरब दिशा में जाएगी। पहले पूरब में बहते हुए जाएगी, फिर इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पे नामचा बारवा पहाड़ी है, तो वहां से नहीं भारत में एंट्री मारती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री होती है। तो जो राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो नामचा बारवा पहाड़ी से भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, तो जहां अरुणाचल प्रदेश में यही सांगपो नदी, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वहां से जब ये नदियां चलती हैं तो फिर इसके बाद अपना जल स्रोत, अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के और एशिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदियों में से गिनी जाती है, और जल धारण क्षमता भी बहुत अधिक होती है। तो आगे चलते हैं तो इसमें जब नदियां के दो तट होते हैं, एक दायां तट, एक बायां तट होता है। अब इधर से देखिए, अगर इधर चल रहे हैं तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ है, तो मान लीजिए कौन सा है, ये वाला तो राइट हैंड है, ये लेफ्ट है। इधर वाला जितना इधर से जितनी आएंगे, अब इधर मुड़ी तो फिर इधर एक बायां तट हुआ, और इधर के नीचे की तरफ ये ऐसे गई फिर मुड़ी तो ये दायां तट। ठीक है, तो दो तट, बाएं तट और दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो ठीक है, इधर से दिबांग होती है, दिबांग है, लोहित है, बुढ़ित, दिहांग है। तो इसमें जो मिलेगी ये दिबांग नदी मिलती है। ठीक है, लोहित नहीं मिलेगी, ये जाके इससे जुड़ेगी, ये जाके उससे जुड़ेगी, दिबांग आके दिहांग में ही अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। तो फिर वहां से नहीं सदिया में, तो फिर यहाँ से नहीं आगे, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, जैसे ये असम में एंट्री मारती है, तो असम में इसी सांगपो और दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे चलती है तो एक असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी पे एक माजुली द्वीप मिलता है। तो माजुली द्वीप जो दुनिया के नदी द्वीपों में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। मतलब मैं पहले भी वीडियो, पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि द्वीप मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ चारों तरफ पानी, ऐसा भूभाग, ऐसा खंड जिसके चारों तरफ पानी हो, बीच में स्थल हो, तो वो एरिया द्वीप कहलाता है। तो नदी पे बना हुआ द्वीप है, इसे नदी द्वीप कहते हैं। इस नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। तो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। या ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी, फिर इसके बाद आगे पानी बढ़ेगी, फिर इसके बाद मिलने वाली इधर से नहीं, इधर देखिए ये वाला बायां तट है दोस्तों। इधर से, इधर जितनी नीचे से आएंगे इधर से सब बायां तट है। ठीक है, बायां तट है, उसके बहाव के हिसाब से चलते हैं।
तो बाएं तट से मिलेंगे दिहांग मिला, धनसिरी मिली, कपली मिली, ठीक है। दाएं तट से मिलने वाली सुबनसिरी है, ये जिया भरेली है, जिया भरेली भरेली। फिर रंगा नदी है, मतलब दाएं तरफ से सुबनसिरी, रंगा नदी, जिया बरेली, पुथुमारी। फिर मानस, मानस अभ्यारण्य है जो असम में ही पूछा जाता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में पाया जाता है? तो मानस अभ्यारण्य जिसमें एक जंगल है जिसमें अलग अलग जीव पाए जाते हैं, तो वो मानस नदी भी है, मानस अभ्यारण्य भी है जो असम में पाया जाता है, ठीक है। तिकपई, फिर इसके पास संकोश, ये धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक में असम ब्रह्मपुत्रा के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद वहां धुबरी के बाद बांग्लादेश में एंट्री करते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश वाले जमुना के नाम से जाना जाता है। जो अपने प्रयागराज, जो उत्तराखंड से जो नदियां चलती है, यमुना है, यमुना यहाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये इधर से फिर ये दाएं तरफ से तीस्ता मिलती है, बांग्लादेश में इसका संगम होता है, संगम होता है। तो बांग्लादेश में तीस्ता के नाम जाना जाता है। और फिर यही जमुना, और इधर सनी जो अपनी गंगा उत्तराखंड से चलते हुए, जो दो नदियों के मिलने से भागीरथी और अलकनंदा मिलने से गंगा बनी थी देवप्रयाग में, तो वहां से चलते हुए फिर इसके बाद कई राज्यों को पार करते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा से यमुना मिलती है, तो ये जमुना अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, बताए हैं, ठीक है। अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, तो पद्मा ही अपना आगे पानी। इसलिए देखिए, नाम, नदियों का नाम चेंज बदलने का उसमें वीडियो पिछले वाले में बताए हैं। मतलब जिस नदी की गहराई ज्यादा रहती है उसी नदी के नाम पे आगे पानी जाता है। अगर दोनों के समान रहती है तो नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये गंगा का गहराई ज्यादा होगा, जमुना की कम होगी, तो इसलिए पद्मा ही आगे पानी ले चली। फिर इधर से मेघना आती है, तो मेघना पद्मा से मिलती है, तो पद्मा का भी अस्तित्व अपना खत्म हो जाता। तो लास्ट में जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में अपना, बंगाल की खाड़ी में पहुंचने, जैसे ही पहुंचेंगे तो डेल्टा बनाती है। तो अब इन सबों शब्द, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, डेल्टा है, एस्चुरी है, माजुली द्वीप, भूपेन हजारिका, ठीक है। तभी एक करके बताते हैं। जो देखिए इसमें जो डेल्टा शब्द आता है, तो कोई भी नदी, जितना मैक्सिमम ज्यादातर नदियां, जब हर एक नदी का, जब भी कोई नदी कहीं से निकलती है, उनका उद्गम सनी और उनका टारगेट कहाँ रहता है, सब नदियों का लक्ष्य होता है कि हम अपना पानी समुद्र तक या सागरों तक पहुंचाएं। तो जो नदी समुद्र तक पहुंची तो पहुंची, जो नहीं पहुंच पाई किसी दूसरी नदी से सहायक नदी के रूप में जुड़ के अपना पानी उसमें मिला के समुद्र तक आना ही रहता। सारी नदियों का लक्ष्य होता है कि हम समुद्र तक पहुंचे, मतलब सागर तक पहुंचे। तो जो नहीं पहुंच पाती सहायक बन जाती है, जो डायरेक्ट इसमें हम दम होती है तो समुद्र तक आती है, इतना जान लीजिए। तो सारे समुद्र तक पहुंचना होता है। और इसमें से लास्ट में पहुंचते पहुंचते तो नदियां क्या होती है, ढेर सारी जब चलती हैं तो रास्ते में बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो गुवाहाटी हुआ, तेजपुर हुआ, दुबरी हुआ, बड़े बड़े शहर हुआ, ठीक है। तो शहरों से क्या होता है कि मलबा उलबा नदियों से जुड़ा रहता है, जो नाला वाला पानी, तो वहां से बहुत कुछ मलबा, मतलब कचरा जब बहाते हुए लग जाते थे, जब समुद्र से पानी पहुंचने से पहले, समुद्र के मतलब समुद्र, जो नदियों का पानी समुद्र पहुंचने पहले तमाम उसके मलबा जो अवसाद है वह जम जाता था। जमने के कारण वो अलग अलग पानी समुद्र डायरेक्ट न गिर के अलग अलग भागों में बटने लगता था, जिसके कारण वह एक त्रिकोणा आकृति में आकार बना लेती है, जिसे हम वो पानी के अलग अलग भागों में बटना और त्रिकोण आकृति बनाना, समुद्र के पास बनाना, इसी को डेल्टा कहते हैं। सिंपल और सरल भाषा में डेल्टा का मतलब यह होता है जब कोई नदियां अपना अवसाद समुद्र के पास जमा के अलग अलग कई भागों में त्रिकोण आकृति में बट जाती है, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो दुनिया के सबसे सुंदर डेल्टा और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कौन से नदी पे बनता है, जिसे ब्रह्मपुत्रा और गंगा या पद्मा, मेघना नदी अपना पानी लेकर लास्ट में आता है। दोस्तों इतना जान लीजिए, लास्ट में जो पानी सागर गिराता है, गंगा भी हार जाती है लास्ट में, तो मेघना के पानी अपना सोख के लास्ट में पहुंचाती है। और इसमें एस्चुरी शब्द डेल्टा है और एक एस्चुरी शब्द। एस्चुरी का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जब कोई नदी डायरेक्ट अपना पानी समुद्र में या सागर में उड़ेलता है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे कीप आकार, जैसे कूप जिसे कहते हैं, जैसे हम फनेल कहते हैं, फनेल आकृति, तो फनेल का तो बीच में से मतलब संकरा रहता है ना, ऊपर ऐसे चौड़ा रहता है, संकरा रहता है, तो वो उस आकृति में डायरेक्ट अपना पानी जो गिरा दें तो उस नदियों को एस्चुरी नदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपना नर्मदा नदी है, डायरेक्ट जो अरब सागर में गिराती है तो एस्चुरी आकृति में गिराती है, डायरेक्ट पानी गिराता है और डेल्टा नहीं बनाती है। और माजुली द्वीप पता है दुनिया के सबसे एक ही माजुली द्वीप जो नदी बनी द्वीप को नदी द्वीप कहते हैं, और उस नदी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो माजुली द्वीप है। और इसके बाद भूपेन हजारिका जो भारत के सबसे बड़ी ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज सेतु, भारत का सबसे बड़ा ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज जो लोहित नदी पे बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। अपने भारत के, बस यहाँ से इतना जान लीजिए, कैलाश एक पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी से चेमांग ग्लेशियर बताए हैं, बर्फ के जमने की प्रक्रिया को ही ग्लेशियर कहते हैं। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो वो झील बना, वो झील का एक नदी को रूप लिया जिसे सांगपो बना। तो फिर यहाँ से ये सब दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये सारा प्रोसेस बता दिए कौन कौन नदी मिलती है। दाएं तट से मिलने वाले सुबनसिरी रंगा है, जिया बरेली, पुथुमारी, मानस है, सॉरी दाएं तट से दोस्तों सुबनसिरी रंगा है, जिया बरेली, पुथुमारी, मानस, चित्तिकई, संकोच, तिस्ता और गंगा पद्मा दोनों मिलकर यमुना मिलती है, ठीक है। माजुली द्वीप। अब इसके बाद धनसिरी बाएं तट से, बंसरी है, दिबांग है, बूढ़ी दिहांग है, लोहित है, कापली है और इधर मेघना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि इससे आप लोगों को लाइक और शेयर कमेंट करने से थोड़ा हमको मोटिवेट मिलता है और अच्छे से अच्छे हम थोड़ा सा नहीं वीडियो प्रोसेस कोशिश करेंगे और बेहतरीन वीडियो बनाने का। आपका कमेंट और शेयर के इंतज़ार रहेगा।